स्वागत है बच्चों फिर से आपको हमारे चैनल इल्यूशन एकेडमी में। पिछले कुछ दिनों से आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पा रहा था, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम और थोड़ा सा घर में भी काम था। खैर उसके लिए असुविधा के लिए खेद है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए देखा जाए आज का टॉपिक। आपको पहले ही बता चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कंटिन्यू किए थे, जिसमें लेक्चर 10 तक हो गया था। बोले थे और 2 लेक्चर बाकी है, छोटा छोटा सा क्वेश्चन का है, अभी स्पेशल क्वेश्चन लिख भी दिए हैं, छोटा छोटा पार्ट है, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद सीआई पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं से भी आप बना सकते हैं, पूछ सकते हैं, ये आपकी मर्जी। चलिए तो बिना समय गवाए देखा जाए आज का लेक्चर नंबर 11 जो 10 तक तो हो चुका था। देखिए लेक्चर नंबर 11 में क्या लिखे हम, स्पेशल क्वेश्चन। स्पेशल क्वेश्चन इसलिए कि ये सीआई का ही है, लेकिन ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। दूसरे टाइप कहने का मतलब क्या, ये उधार देता है, कर्ज लेता है, ऐसा करके। और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहा है आजकल के सेट में। इस पे 2-3 क्वेश्चन बच्चे भेज भी चुके हैं हमको, सर ये सब क्वेश्चन अभी आप नहीं पढ़ाए हैं। तो सही बात है, 2 लेक्चर बाकी है तो मास पढ़ाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू किया जाए, क्वेश्चन को समझा जाए। चलिए देखिए, यह है एक धनराशि 20% सीआई पे 2 साल के लिए उधार दिया गया। यदि इसे हम 6माही ब्याज पर देते तो 618 रुपये का लाभ होता, और रेट यदि 20% हो तो धन ज्ञात करें। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में दिया है कि कुछ पैसा है, आप किसी को उधार दे रहे हैं 20%, नीचे भी लिख दिया है 20%, 2 जगह नहीं होगा, कोई एक ही जगह होगा। चलिए लिख दिया है तो कोई बात नहीं। चलिए देखा जाए तो धन क्या होगा, डायरेक्ट लाभ होता, धन ज्ञात करें। धन बराबर 20% तो लिख ही दिया है, बार-बार क्या लिखना है। तो देखो दिया है कि एक धन आप किसी को उधार दे रहे हैं 20% पे 2 साल के लिए, वही धन किसी और को उधार दे रहे हैं, रेट 20% है, लेकिन उससे आप बोलेंगे कि हम 6माही ब्याज लेंगे। तो भाई सबको जानता है कि 6माही में क्या होगा, लाभ तो होगा ही होगा। क्यों लाभ होगा, वार्षिक में आपको 2 बार ही ना ब्याज देगा, 1 साल और 1 साल, लेकिन 6माही में आपको 4 बार ब्याज देगा, तो लाभ तो बनता ही है बनता। तो चलिए देखा जाए क्या करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हम मूलधन मान के चलते हैं, इसीलिए स्पेशल क्वेश्चन लिखे हैं। आज भी तक हम लोग जितना पढ़े थे उसमें मूलधन मानने की बात हम नहीं बोले थे आपसे, लेकिन इस क्वेश्चन में मूलधन मान के चलेंगे। सर ऐसा क्यों, मूलधन इसलिए मानेंगे कि उसी मूलधन का प्रयोग 2 बार करना है, उसी मूलधन का प्रयोग 2 बार करना है। एक बार ईयरली देना है सालाना, एक बार 6माही, तो बस चेक हो जाएगा, आसानी से बन जाता है। अब मूलधन की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 रुपया, 1000, 10,000, 1 लाख। हम 10,000 मान के चलेंगे। कहिएगा क्यों सर 10,000 क्यों, 100 रुपया भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। देखो ऐसा इसलिए हम देख रहे हैं कि हमको 6माही जाना है, समय कितना है 2 साल। तो 2 साल में यदि आप 6माही जाइएगा तो कितना स्टेप नीचे जाइएगा, 4 स्टेप। अरे 2 साल में 6माही का फिगर 4 को बनेगा ना, 6 महीना 6 महीना। तो यदि 4 स्टेप आपको नीचे जाना है तो आपको मानना ही है, तो कोई ऐसा मान मानिए कि नीचे जाते जाते हमको पॉइंट ना मिले। कोई कोई क्या करता है कि ऐसा मान लेता है कि पॉइंट मिल जाता है, जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए देखा जाए क्या होगा क्या नहीं। एक बात और, ₹2410 रुपया का लाभ ले लेते हैं। ऐसे लाभ किसी पे बना सकते हैं, 618 वाला भी है, वो भी क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा लेके चलते हैं अपने से। तब क्या होगा, जैसे 618 दिया है, 618 किया 500, 2 लाख, 3 लाख पे बना सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा कर दिए। चलो देखो क्या होगा बड़ा, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2410 ही दिया था, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है। तो डाटा वही डालना चाहिए जो क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीट कर जाए, नहीं तो आपको किस पे भी बना सकते हैं। 2410 के जगह कुछ भी दे तो आप बना सकते हैं। चलो देखा जाए सोल्यूशन। पहले हमको वार्षिक देना है और फिर इसी पैसा को 6माही देना है। सब कोई जानता है कि जब वार्षिक होगा तो रेट 20% लगाएंगे, 6माही होगा तो रेट 10% लगाएंगे। चेक कर लिया जाए। मूलधन का जो ये माना मूलधन 10,000, आप लिख सकते हैं साइड में, माना धन बराबर 10,000, ये माना हुआ है। आप 1 लाख भी मान सकते हैं, 1 करोड़ भी, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। वार्षिक 1 साल और ये 1 साल, 2 साल हो गया ना। रेट कितना दिया है 20%, तो चलो लगा दो भाई 20%, 2000, ये भी 2000, इसका 20%, 400। अब इसी पैसे को 6माही लगाइए, उसी 10,000 को, 10,000 6माही, तो 6 महीना 6 महीना 1 साल, ये 6 महीना 1.5 साल, और ये 6 महीना आपका 2 साल। तो चलिए देख लिया जाए।
अब तो रेट 10% होगा, आपको पता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1000, 1000, 1000, 1000। इसका 10% क्या होगा? ये सब पढ़े हैं आप। 100, 200, 300। इसका 10% 10 रुपया, तो ये 30 रुपया, सब आप जानते हैं। इसका 10% 1 रुपया, यही ना है, ये तो हम लोग सीखे थे। और दिया है क्या कि 6 माही लगाने पे 2410 रुपया ज्यादा होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं मेरे हिसाब से कितना ज्यादा हुआ। ब्याज बोला ज्यादा होना चाहिए, ब्याज। तो चलो वार्षिक लगाए तो हमको कितना मिला? 2000, 2000 और 400, यानी 2000, 2000, 4000, ये 400, टोटल हमको ब्याज मिला 4400 रुपया। कितना मिला? 4400। और इसी चीज को हम 6 माही लगाए हैं तो कितना ब्याज मिल गया है जी? तो गिन लिया जाए। 1000, 1000, 1000, 1000, 4000, 200, 300, 500, 600, 30, 10, 40, 41, यानी ये हो गया ओवरऑल मिला के 4641। अंतर तो आएगा ही आएगा। यदि हम वार्षिक लगाएं तो हमको 4400 रुपया ब्याज मिला। यदि 6 माही लगाएं तो 4641 रुपया ब्याज मिला। कितने लाभ में है? कितना प्रॉफिट हुआ हमको? प्रॉफिट के लिए माइनस कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट भी दिख रहा है कि 241 रुपया का, नहीं फिर भी अंतर निकाल लो, आपकी मर्जी। 4641 माइनस 4400, कितना का अंतर आया जी? 241 रुपया का। इसका मतलब 6 माही में 241 रुपया हमको ज्यादा मिल गया। अब क्वेश्चन कितना ज्यादा बोला है? 2410, इसीलिए वैल्यू हम चेंज करके लिखे हैं। तो क्वेश्चन में ऐसे सेट करके देता ही है कि वो कट ही जाएगा। अगर नहीं भी कटेगा तो बना सकते हैं, लेकिन सेट किया हुआ क्वेश्चन इस तरह से होता ही है। यानी मेरे हिसाब से लाभ हुआ 241, क्वेश्चन में दिया है 2410, तो 1 बराबर 10 रुपया। तो जब 1 बराबर 10 रुपया तो मूलधन कितना माने थे बाबू? 10,000। तो जब 1 बराबर 10 तो 10,000 बराबर, आराम से कटा लीजिए, 10,000 गुना 10, 1 लाख रुपया। देखिए क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, सिंपल एक मूलधन मान लेना है। एक बार माने 10,000 तो वार्षिक पे निकाल दिए, उसी 10,000 का 6 माही पे निकाल दिए, इसको ऐड किए, इसको ऐड किए, इसको 4400 मिला, वहां 4641 मिला, अंतर आया 241 रुपया का। अब क्वेश्चन में कहा था 2410 रुपया का अंतर है, तो कैंसिल किए तो 1 बराबर 10, तो मूलधन कितना माने थे? 10,000, तो इसे देख सकते हैं। तो 1 बराबर 10 तो 10,000 बराबर 10,000 गुना 10 यानी 1 लाख फाइनल आंसर। अच्छे से लिख लीजिए, कहीं दिक्कत होगा देखिए कोई कहता है सर एक बार और बताइए, वीडियो को बैक करके क्लियर कर लीजिएगा, हो गया एक बार। चलिए लिख लीजिए। चलिए उसी टाइप का देखा जाए अगला क्वेश्चन। जहां देखिए उसी टाइप का कहने का मतलब क्या, जहां हमको मानना पड़ेगा मूलधन। और मूलधन कहां मानना पड़ेगा? जब ये एक ही पैसा का 2 बार प्रयोग, कहीं से लेना है कहीं पे देना है, वहां मान लेंगे तो आसानी होगा। चलो देखो लिखा है एक सूदखोर। देखिए सूदखोर कहने का मतलब क्या होता है? जैसे कहीं से पैसा ले लिए कहीं पे दे दिए, इंटरेस्ट पे लगा दिए। चलिए देखिए आजकल मार्केट में होता है ऐसा, बैंक वगैरह भी करता है लोग। देखिए लिखा है एक सूदखोर बाजार से 3% साधारण ब्याज पे धन उधार लेता है। जैसे मान लीजिए हम ही आपके पास आए, आपसे कुछ पैसा उधार लेते हैं, लेकिन साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और उसको 6% सीआई पर किसी को दे देता है। जैसे मैंने आपसे लिया साधारण ब्याज पे 3% पे, किसी को अगले को उधार दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज पे 6% पे। देखो मेरा दिमाग, एक तो 3% पे लिए और दिए 6% पे, यानी रेट में डबल कर दिए, लिए एसआई पे दिए सीआई पे, इसमें भी फायदा हो गया। वार्षिक लिए थे या उसको दिए हैं 6 माही पे, मतलब फायदा तो होने वाला ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों नहीं होगा भाई? आपसे लिए हैं 3% पे, अगले को दिए हैं 6%। एक बार स्ट्रक्चर अगर समझा जाए तो देख लो, ये बंदा जो है 3% पे लिया कुछ पैसा साधारण ब्याज पे, और ये एक अगले को पैसा दे दिया, 3% की जगह 6% लिख दिया, सीआई एसआई की जगह सीआई पे दे दिया, और सालाना की जगह 6 माही पे दे दिया। तो अब बताओ क्या इसको प्रॉफिट नहीं होगा? और इसका प्रॉफिट क्या होगा? जैसे कोई कहता था जितना मिला इसी को मिला, भाई जितना इसको मिलेगा इसको वापस भी तो करेगा, तो इसको वापस करने के बाद जितना उसके पास बचेगा वही उसका प्रॉफिट होगा। बस वही करना है। मान लेना है मूलधन इतना लिया, उस पे हम सीआई पे दे देंगे, जितना लाभ होगा देख लेंगे, सिंपल। चलो देखो प्लीज, सब आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप वही दिमाग आप नहीं लगा पाते हैं। चलो देखो
माना धन बराबर धन यानी मूलधन 10,000। 1,000 भी मान सकते हैं, 100 रुपया भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी, जो मानना है वो मानिए। ये लिया है क्या चीज? साधारण ब्याज पे। तो साधारण ब्याज पे लिया तो देख लो भाई, तो सिंपल है वो, सिंपल इंटरेस्ट। कितना पे लिया है? 10,000 रुपया 3% पे। तो 10,000 का 3% निकालिएगा तो होगा 300। फिर इसको वापस कितना करना है? वापस करना है, जो 10,000 लिया है वो तो देना ही देना है, वो कहीं नहीं देगा, और प्लस में 300 रुपया इंटरेस्ट, यानी इसको देना है 10,300 रुपया, इसको वापस करना है, और उसके बाद जो बचेगा इसका हो गया। तो ये दिमाग क्या लगा है? इसी 10,000 को क्या किया है? सीआई पे दे दिया। तो देखो इसका कितना दिमाग चल रहा, इसी 10,000 रुपया को सीआई पे दे दिया, छमाही लगा के, वो भी 6% पे लिखा है ना, 6% पे। तो जब 6% पे दिया है वार्षिक, तो छमाही में क्या लिखेंगे? 3-3% छमाही है। कोई कहता है सर 3% क्यों हुआ? 6% सालाना है तो छमाही में 3% ना होगा? चलो 3% क्या होगा बाबू? 300। ये भी 300, इसका 3% क्या होगा? 3 का 9 रुपया। तो इसको हमका लाभ निकालना है कि इसका लाभ कितना हुआ। तो देखिए लाभ कैसे होगा? जितना इसको वापस करना है उसको हटा दीजिए, जो बचेगा वो लाभ। कितना देना है इसको? 10,300 वापस करना है। कितना? 10,300। तो 10,000 ये तो वापस देगा ही देगा, और ये भी वापस दे देगा, ये 300। तो इसका बचा कितना? 309 रुपये। सिंपल है भाई। 10,300 इसको तो वापस देना है, क्योंकि उसका खुद का पैसा थोड़ी, ये भी मार्केट से लिया है भाई, तो दीजिएगा ना। तो 10,300 वापस देना है, तो 10,000 और ये वाला 300 तो दे देगा। बचा कितना? ये 300 और ये 9 रुपये, यानी इसका एक्चुअल प्रॉफिट जो हुआ ये दोनों 309 रुपया लाभ हुआ। क्वेश्चन बोला है नहीं 618 रुपये लाभ हुआ। यही तो करना है आपको, लेकर दोनों को आपस में कोरिलेट कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। मेरे हिसाब से लाभ हुआ 309। क्यों हुआ जी? 10,300 वापस करना था तो 10,300 वापस कर दिया, बच गया ये। तो मेरे हिसाब से लाभ हुआ 309, क्वेश्चन में दिया है 618। तो 1 बराबर 2 पड़ जाएगा। तो जब 1 बराबर 2 तो मूलधन कितना माने थे? 10,000। कुछ भी मान सकते हैं आप, आंसर उतना ही आएगा। तो जब 1 बराबर 2 तो 10,000 बराबर 10,000 गुना 2, यानी फाइनल आंसर हो गया आपका 20,000। 2 दिन पहले ये क्वेश्चन कोई भेजे थे हमारे व्हाट्सएप पे, हम नहीं बना पाए थे, तो वो देख लीजिएगा, सेम यही क्वेश्चन था, आंसर 20,000 होगा। इसी चीज को फिर दोबारा सीखना है, एक बार 2 बार बैक करके देख लीजिएगा, सिंपल है, कुछ नहीं है। लिखिए देखिए लिखा है, एक व्यापारी किसी धन पर 25% ब्याज कमाता है, यदि 3 साल के बाद उसके पास 10,000 रुपए हो तो पूंजी क्या थी? देखिए बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन आप बना चुके हैं। हम क्या बोले थे? ये मिश्रधन दिया है कि पता नहीं मूलधन कितना था, लेकिन हो क्या रहा? 10,000 रुपया हो जा रहा है 3 साल के बाद। 2 तरीका जो अभी सिखा है, माना कि मूलधन 1,000, उस पर भी मान के बना सकते हैं, कोई बात नहीं, एकदम बिजली बनेगा ना का सवाल ही नहीं। चलिए, या फिर आपको रेट पे बताया गया उससे भी बना सकते हैं, तो 2 तो मूलधन मान के सीख लिए, रेट वाला भी देख लिया जाए। 3 साल का खर्चा, और ये क्या है? मिश्रधन। कैसे पता चला जी? बोला कि 3 साल के बाद उसके पास 10,000 है, यानी पैसा कुछ जमा किया होगा, 3 साल के बाद 10,000 हो गया, तो धन क्या है? तो मूलधन पूछ रहा है, उससे मिश्रधन दिया है, सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी सीख चुके हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 25% है ना? कुछ याद आ रहा? 25% क्या बोले थे? जब भी मूलधन नहीं दे तो कहां से चलेंगे? नीचे से। ठीक है, जो बच्चे को अगर ये वीडियो आज मिले तो कैसे कैसे समझ में नहीं आ रहा नीचे से, तो जब ये वीडियो आपके पास आएगा तो आपके पास हमारे चैनल का लिंक भी आ जाएगा। अगर आपको नहीं भी पता हो तो डायरेक्ट आप यूट्यूब में जाके ये लिख सकते हैं, इवोल्यूशन एकेडमी, ये लिखिएगा, हमारा पेज खुल जाएगा। वहां पेज से आप देख सकते हैं सारा का सारा वीडियो वहीं पे। वहां लेक्चर 1 लेक्चर 2 में ये पूरा डिटेल बताएंगे। जब भी मूलधन नहीं दे तो नीचे से चलेंगे,
और नीचे से चलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले रेट को तोड़ा जाता है। 25/100 परसेंटेज हटेगा तो 1/4। और रेट तोड़ने के बाद नीचे से चलने वाला जो भी मान आया है उसको हम उल्टा करते हैं। ये सारा चीज बताया गया है लेक्चर 2 में, आप देख सकते हैं जाके। बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से टाइम लॉस होगा। पहले रेट को नंबर में तोड़ दीजिए, उसके बाद उसको उल्टा कीजिए। उल्टा करने के बाद जो भी नीचे होगा वो पहले बक्से में आएगा, जो भी नीचे वैल्यू होगा वही पहले बक्से में आएगा। और एक बार पहला बक्सा फिलअप हुआ, सारा का सारा फिलअप हो जाएगा आपसे। चलो देखो कैसे। एक बार जो बक्से में जो भी मान है, मान लीजिए एक आगे, जरूरी नहीं नीचे एक ही रहता है, यहाँ एक है, कभी 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, नहीं, जो भी बक्से का मान आ गया उसके पास रेट लगा दीजिए 4/1। नीचे से चलिए ऐसे, बक्से का मान 1, रेट लगेगा 4/1, यानी 4 हो जाएगा। ये 4 होगा तो ये क्या होगा बाबू, 8 होगा, सबको को पता है। अब ऊपर आ जाओ, बक्से का मान क्या हुआ 4, रेट कितना लगाना है 4/1, सिंपल है, यानी 16, तो सब 16, सब साधारण बैल है, सब आपको पता होगा। इस बक्से का मान 16, रेट लगाना है 4/1 यानी 64। ये ना, ये लेक्चर 2 में जाके देख लीजिएगा, पूरा डिटेल बताए हैं इसके बारे में। वैसे आपको पता भी होगा, जो बच्चे देखे हैं वीडियो शुरू से उनको ये सारा चीज पता होगा। मूलधन नहीं देगा तो नीचे से हम लोग चल सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो देखो, अब दिया है क्या, मिश्रधन दिया है कितना 10,000। ये कैसे है समझा ना, पहले नीचे 1 लिखे, जो बक्से में मान आया उसके पास 4/1। ये 4 दुनिया क्यों हुआ, इस बक्से का मान इसे डबल होता ही है। ये 16 हुआ तो सब साधारण ब्याज वाला है, 16 होगा ही होगा। ये सारा चीज बताया गया है, बार बार कर रहे हैं। जो भी बच्चों को डायरेक्ट ये सब वीडियो मिल रहा तो सबसे पहले लिंक पे जाके कंपाउंड इंटरेस्ट खोलिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज लेक्चर 1 2 3 4 लाइन बाय लाइन देखिए, सीआई बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब डायरेक्ट सोचिए कि हम लेक्चर 11 देखें, 1 2 देखे ही नहीं तो दिक्कत तो होगा ही आपको। तो हमारे हिसाब से अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट कहने का मतलब मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है जी, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन मेरा आया है 64, ये 64 ही ना आया, और ब्याज कितना आया है 16 16 16 यानी 48, 48 × 4 52, 52 8 60 और एक 61 रुपया, यानी 64 रुपया और प्लस में 61 रुपया, यानी हमारे हिसाब से ब्याज हमारा आ गया 125 रुपया। कितना आया 125 रुपया, सॉरी ब्याज अमाउंट हो गया आपका 64 रुपया था मूलधन और 61 रुपया ब्याज, यानी अमाउंट मेरा 125 हो गया। हो तो गया, मेरे हिसाब से मिश्रधन 125 है। अब क्वेश्चन में कितना दिया है 10,000, आंसर तो आ गया। मेरे हिसाब से आया 125, क्वेश्चन में दिया है 10,000, तो 1 बराबर 10,000 बटा में 125, 25 5 125 कटा सकते हैं आप। इसको कटाइए, 25 चौका 100 यानी 400 में, इसको कटाइएगा, यानी फाइनल कटेगा आपका 80 बार में, 8 5 40 यानी 80 बार में कटेगा, आप कटा के देख सकते हैं। तो जब 1 बराबर 80 तो मूलधन क्या होगा, मूलधन 64 माने थे ना, 64 माने क्या था, 64 आया ही था, तो 64 गुना 80, फाइनल आंसर होगा 5120। ये चीज पहले भी आपको बताया कि जब भी मूलधन नहीं देगा तो नीचे से चलेंगे, और जो चीज दिया होगा उसी से उसको कोरिलेट कर देंगे। मिश्रधन दिया था, सारा मिश्रधन निकाल के कोरिलेट करते आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन बन जाना चाहिए था आपसे, खैर कोई बात नहीं, करेंगे। चलिए देखिए, इसमें दिया है मूलधन 1000, सिंपल क्वेश्चन, बस ये समझाना था 73 दिन वाला कंसेप्ट। टाइम दिया है 2 साल 73 दिन, रेट 10% और चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है। देखो मूलधन दिया है 1000, समय दिया है 2 साल 73 दिन, तो 1 साल 2 साल और ये आपका 73 दिन है, यही तो कंसेप्ट था 73 दिन वाला। ये 1 साल का है, बहुत अच्छा है, ये दूसरे साल का है, ठीक है, और ये आपका हो गया 73 दिन वाला। तो ये तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, 73 दिन वाले में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो देखिए, जब भी आपका टाइम जो है दिन में दे, कभी कभी महीने में भी दे देता है, उसको वर्ष में पहले बदल लीजिए, क्योंकि हम लोग रेट वार्षिक ही लगाते हैं, या फिर महीना में बदलना होता है ना, 6 माही 2 माही देखेंगे ना भाई, सबसे पहले वर्ष में बदलिए। ठीक है, ये 2 साल 73 दिन, 2 साल तो ठीक है, 1 साल,
73 दिन को वर्ष में बदलिए, यही कंसेप्ट था। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी दिन आएगा उसको वर्ष में बदलिएगा। तो 73 दिन है, वर्ष में बदलने के लिए कितने से भाग, 365 से ना, एक साल में 365 दिन। कोई कहता है सर लीप ईयर हुआ तब, तो वो सब नहीं देखते हैं बाबू, जनरल 365 दिन लेके चला जाता है। इसको कैंसिल कीजिएगा, कट जाएगा आपका 1/5 साल आ जाएगा, कटा के देख सकते हैं, 1/5 ईयर्स हो जाएगा। तो चलो भैया ये 73 दिन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 साल। यहाँ लिख देते हैं 73 दिन को 1/5 साल। ये बताओ, जब 1/5 साल है तो रेट भी इसी के हिसाब से होगा ना। तो रेट आपका 10% है, तो 1/5 साल में रेट कितना लगेगा, 2%। यही कंसेप्ट था, इसी को जानने के लिए, यही देखने के लिए कि विद्यार्थी ये चीज समझ पाता है कि नहीं। 73 दिन दिया था आपका, ये 2 साल था तो 1 साल तो कोई झंझट नहीं था। जब भी दिन आए तो पहले दिन को वर्ष में बदलिए, तो 365 से भागा दीजिएगा, आ गया 1/5 साल, कटाइएगा, कट जाएगा। तो भाई जब समय कम हुआ तो रेट भी तो कम होगा। तो जब 1 साल में रेट 10% है तो 1/5 साल में कटा दिए कितना है, 2%। यानी यहाँ पे हमको इस्तेमाल करना है कितना, 2%, और बाकी तो सब ठीक है। यहाँ आपका 10% लगेगा, ये चलेगा क्योंकि 1 साल वाला है। यहाँ भी 10% लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, 2%। तो चलो बनाया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत सीख ही चुके हैं आप। 10% 100 रुपया, ये भी क्या होगा, 100 रुपया। इसमें 2% लगाएंगे तो 1000 का 2% कितना होगा जी, 20 रुपया। क्लियर? और यही से सब लगता है परसेंटेज। चलो अब इसमें कितना लगेगा, 10% ना, याद है लेक्चर 5 या 6 में बताया थे, जिस घर में जाएंगे उसी घर का रेट लेंगे। तो ये जा रहे हैं दूसरे साल वाले में, तो दूसरा साल का रेट क्या है, 10%, तो 10% लेंगे। तीसरा में जाएंगे तब कुछ होगा, तो इसका 10% 10, और ये 10 है तो उल्टा नियम 10 × 20 है। अब तो ये तो सही होता है, सही बात है, सही होता है, लेकिन कब, जब रेट एक जैसा रहेगा तब ना। यहाँ तो रेट अलग है, यहाँ 2% चाहिए। तो इस बक्से का मान किससे निकलता है, सारा वीडियो देखते रहिएगा टाइम टू टाइम, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। इसका बक्से का मान इस दोनों से निकलता है, तो 100 और 100 200, और 200 का 2%, तो 2 दूनी 4 रुपया होगा। 100 और 100 200, और 200 का 2% अपना लगा के देख सकते हैं, 200 का 2%, 2 दूनी 4। इतना डिटेल कौन बताया जाए, आप समझ जाइएगा। चलो इस बक्से का मान तो इसी से निकलता है, तो क्या 10% लगाए, यहाँ तो 10% लगा, यहाँ भी 10% लगा, यहाँ 10% लगेगा, 2%। क्यों जी, क्योंकि तीसरे साल में जा रहे हैं, तो जिस वर्ष में जाइएगा उसी का रेट लीजिएगा। तो इसका 2% लगेगा, तो इसका 2% निकालिएगा तो क्या होगा, 0.2 निकाल सकते हैं, 10 × 2/100। तो चलो ब्याज तो पूछा था, तो जोड़ दो तो कितना होगा, 100 200 20 और 10 30 4 34.2। फाइनल आंसर होगा 234.2। इस क्वेश्चन में बस यही आपसे देखना चाहता था कि ये वाला काम आप कर पा रहे हैं कि नहीं। दिन को वर्ष में बदलिए, जब वर्ष में बदल गया तो रेट भी इसके अनुसार ले जाइए, और बाकी तो सब आप सीख चुके हैं। हम बार-बार करेंगे, जितना आपको वीडियो दिया गया है 1 से लेके 11 नंबर लेक्चर है, और एक लेक्चर होगा परसों, अल्टरनेट चल रहा है ना, तो 12 नंबर, उसमें आपका सीआई खत्म हो जाएगा। ये सब स्पेशल क्वेश्चन का कलेक्शन था, ये सारा एग्जाम में 1 बार 2 बार 5 बार आया है। अच्छे से पढ़िएगा, कहीं दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं। चलिए एक किसी का और क्वेश्चन है, उसके साथ आज का लेक्चर स्टॉप किया जाएगा। उसके बाद जब हम लोग परसों आएंगे उसमें इंस्टॉलमेंट वाला आएगा। बहुत सारे बच्चे भेजे हैं क्वेश्चन, सर किस्त वाला नहीं समझ में आ रहा, तो भाई पढ़ाया नहीं है तो समझ में कहाँ से आएगा। हम बार-बार आपसे कह रहे हैं, इसी के कारण एक बच्चे से थोड़ा सा होता है ना, मनमुटाव भी हो गया। वो क्वेश्चन भेज रहा जो चीज हम नहीं पढ़ाए हैं, बाबू बताने के लिए तो हम बता देंगे, लेकिन आपको एक क्वेश्चन के लिए हमको इतना डिटेल देना पड़ जाएगा, पूरा चैप्टर समझाना पड़ेगा। तो बताइए ये सारा वीडियो जो बन रहा है किसी पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं बन रहा। अगर कोई मेरा अपना घर का ही बच्चा हो ना, तो उसको सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। सारे बच्चे मेरे लिए एक समान है, ये नहीं है वो दूर का है तो दूर वाला है, ये घर वाला है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं चलता है बाबू। मेरे क्लासरूम में है या फिर ऑनलाइन वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरे लिए सब एक समान है। ये नहीं है कि भाई चलिए आईएएस का लड़का है, आईपीएस का लड़का है, दरोगा का लड़का है तो उसका ज्यादा वैल्यू देंगे, रिक्शा चलाने वाले बच्चा है तो उसका वैल्यू नहीं देंगे। वो कहीं और होता होगा, हमारे यहाँ नहीं। हमारे नजर में सब बराबर है। जो अगर ऐसा सोच रखते हैं कि हाँ चलिए हम सर से बाई फोर्स या जैसे तक पूछ लेंगे, ये गलत बात है, कभी नहीं मुमकिन है।
वही चीज हम बताएंगे जो सबको पढ़ा रहे हैं। सीआई पढ़ा दिए हैं, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा दिए हैं, पार्टनरशिप पढ़ा दिए हैं। इस तीनों से रिलेटेड कहीं डाउट है आप दुनिया के किसी किताब से पूछिए। ऐसा नहीं कि परसेंटेज का पूछिएगा तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन अब बताइए एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरा डिटेल समझाएं, उतना टाइम तो नहीं है ना। जब परसेंटेज आएगा तो वो क्वेश्चन पूछिएगा हमसे। इसलिए जो चीज बताया जा रहा, जो चीज पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड डाउट पूछिए। और ये नहीं कि हाँ बाबू बस आगे रहमान से पूछो, बस आर्य सवाल से पूछो। ऐसा टीचर वो करते हैं जो रटे हैं कि हम आर्य सवाल रट लिए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बस उसी से पढ़ाएंगे। हमको उससे मतलब नहीं है। सीआई कंप्लीट हो जाएगा, 12 नंबर लेक्चर भी 11 है परसों। उसके बाद आप वर्ल्ड के कोई भी बुक उठा के सीआई का क्वेश्चन हमसे राइज कर सकते हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, स्टेशन मास्टर का हो, कैट मैट गेट कहीं का हो, मैनेजमेंट का, उसमें कोई लेना देना नहीं है। कहीं का क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, सर ये क्वेश्चन हमको बताइए, जरूर आपको बताया जाएगा। हम बार बार कर रहे हैं, हम दूसरे जैसे नहीं है बस रट लिए हैं और ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को रटा रटा है। हम जो चीज पढ़ाएंगे पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। एक बार पढ़ लिए है, जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी अगर अच्छे से समझ जाइएगा तो। बाकी देखा जाएगा, सब होता रहेगा। चलिए चलिए देखिए ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। देखिएगा इस टाइप का हम आपको रेट निकालने वाला क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, शायद लेक्चर 8 में, आप देख लीजिएगा 8 या 9 जो भी हो, हम ये क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं आपको। कैसा रेट निकालने वाला, देखो दिया है क्या, एक धन किसी निश्चित ब्याज की दर से 2 साल में 4500, जैसे कोई पैसा आप जमा किए हैं वो 2 वर्ष में 4500 हो जाता है। वही पैसा 4 वर्ष में 6750 हो जाता है। तो धन बताइए। रेट निकालने के लिए क्या सिखाए थे, बोले थे कितना वर्ष दिया उससे मतलब कोई नहीं है। अगर 2 साल का अंतर है तो अंडर रूट में 2, 3 साल का अंतर है तो अंडर रूट में क्यों, लेकिन वो रेट निकालना था। यहाँ आपको क्या निकालना है, धन ज्ञात करना है, यानी मूलधन निकालना है। तब देखिए एकदम छोटा सा कंसेप्ट है और बहुत कारगर है, कहीं फेल नहीं होगा, अच्छे समझिएगा। हम बार बार नहीं, जो आपको मिलेगा वो यूनिक मिलेगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। और ये कंसेप्ट जो है नोट भी कर सकते हैं आप, जैसे हम बोलेंगे आप जाके जब प्ले कीजिएगा उसको धीरे सुन लीजिएगा, अपने कॉपी में अपना नोट कर लीजिएगा जो भी है। कंसेप्ट क्या है देखिए, मूलधन कहाँ होगा जी, 0 वर्ष पे। 0 वर्ष देखने का मतलब आज यही ना मूलधन होगा। कोई पैसा हम जमा किए होंगे आज, मूलधन, वही पैसा 2 साल में इतना हो गया, 2 से 4 साल में इतना हो गया। तो मूलधन का जगह तो यहीं पे है, यहाँ पे क्या वैल्यू होगा यही हमको निकालना है। तो कंसेप्ट क्या है वो समझिएगा, ध्यान दीजिए। रेट निकालना होगा तो एकदम सिंपल, अंडर रूट कर देंगे। कंसेप्ट आपका ये रहा, यहाँ अंतर कितना है, 2 साल, यहाँ भी अंतर कितना है, 2 साल। मतलब जब हम पैसा जमा किए थे और पहला वाले में यहाँ भी 2 साल का अंतर है, और यहाँ से लेके यहाँ भी 2 साल का अंतर है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो हमेशा डिफरेंस सेम ही देता है। और यहाँ एक कंसेप्ट बहुत कारगर होगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखना कंसेप्ट क्या समझिएगा, पहले इसको कैंसिल आउट कीजिए। 2:3 अब कटा लीजिएगा, पहले 5 से कटाइएगा, छोटा होगा, फिर कटाते रहेंगे, 2:3 आ जाएगा। कटा कर चेक कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कटा दिए। देखो एक कंसेप्ट क्या है, एक समान समय अंतर पे, ध्यान दीजिएगा लाइन, एक समान समय अंतर पे जो पैसा है या फिर जो रुपया है उसका अनुपात सेम होता है। कहने का मतलब नोट में लिख सकते हैं, सेम टाइम डिफरेंस पर रुपयों का अनुपात सेम होता है। रुपयों का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, रुपया नहीं सेम होता है। जैसे आपसे अगर पूछे कि यही पैसा बताओ तो 98 साल और 100 साल में कितना हो जाएगा, तो जब 2 साल और 4 साल में 4,500 6,750 है, तो 98 साल और 100 साल में तो लाखों पार कर जाएगा, नहीं कर जाएगा।
एकदम करेगा। रुपया तो लाखों पार कर जाएगा, लेकिन जो भी लाखों पार करेगा उसको कटाइएगा ना तो क्या आएगा, 2:3 ही आएगा। क्योंकि यहाँ भी 2 साल का अंतर है, यहाँ भी 2 साल का अंतर है। अगर यही पैसा आपसे बोलेगी 998 साल और 1000 साल, ये तो मुमकिन भी नहीं है हम लोग को देखना। 1000 साल कौन जिएगा जी, 10 पीढ़ी खत्म हो जाएगा। खैर यहाँ अगर पैसा का गणना करें 998 और 1000 साल में, तो शायद पैसा करोड़ों अरबों खरबों हो जाए, नहीं। लेकिन जब उसको भी कटाइएगा तो वो भी 2:3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 साल का अंतर। यही चीज लिखा गया है कि सेम टाइम डिफरेंस पर रुपयों का अनुपात सेम होता है। बाबर का है रुपयों का अनुपात, रुपया नहीं सेम होता है, रुपयों का अनुपात। और कहो ये सीआई में सिर्फ होता है, एसआई में नहीं। खैर सीआई पढ़ रहे हैं तो सीआई ना, रुपयों का अनुपात। तो जब यहाँ 2 साल का अंतर है तो 2:3 है, तो इसके बीच में भी कितने साल का अंतर है, 2 साल का। तो यहाँ भी अनुपात क्या होगा, 2:3 होगा, यहाँ भी 2:3 होगा। यही चीज सिखाना चाहते थे आपको। समान समय अंतर पे रुपया जो भी होगा उसको कटाइएगा, जो अनुपात यहाँ होगा वही अनुपात मूलधन और पहले वाले वर्ष के बीच में होगा। ये 100% फिक्स है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डिफरेंस सेम ही देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। कोई कहता है सर एक बार और बताइए ना, बार बार बोलते हैं वीडियो में। अरे बाबू आप क्लास में ऑफलाइन थोड़ी पढ़ रहे हो यार, आपके पास वीडियो जा रहा है अपलोडेड। इसी जो चीज हम बता रहे हैं, जो चीज नोट कर रहे हैं, उसी को बैक करके 1 बार 2 बार 3 बार देख लो, हो गया। 2 बार 3 बार रिपीट, इसमें इतना क्या दिमाग लगाना है। चलो ये तो मिलाने आपको आता होगा, बहुत पहले पढ़ा चुके हैं। जब भी 2 अलग अलग रेशियो हो, देखो यही है मूलधन का जगह, तो कैसे मिलाते हैं, ऐसे पहले ये दोनों 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी का 9। ये बहुत पहले बता चुके हैं आपको, पार्टनरशिप में भी ये बताए थे। नहीं भी जानते थे एक बार और बस जेड जैसा बता देना है, हो जाएगा। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी का 9, हो तो गया। और देखो मूलधन निकालना है ना, यही ना है मूलधन। ये मूलधन है, ये 2 साल वाला है, ये 4 साल वाला है। तो मूलधन तो नहीं पता था, 2 साल वाला का मान 6 है और 6 का मान कितना दिया था 4500, कटा सकते हैं। 9 का मान 6750, कहीं से बनाइए आपकी मर्जी, आंसर सेम होगा। चलो हम यहाँ से बनाते हैं, 6 बराबर 4500, ये 6 बराबर 4500 कटाइएगा, 1 बराबर 7 6 42, 7 6 5 30, यानी 750। 1 बराबर 750 आ जाए, कटा के देख सकते हैं। अगर 9 बराबर इसको ही बनाइएगा ना कि 9 बराबर 6750, तो 9 बराबर 6750 तो कटाइएगा तो 750 से आएगा, इन बात सेम रह जाएगा, तो दोनों से चलने की जरूरत नहीं। 6 बराबर 4500 तो 1 बराबर 750, तो मूलधन पूछा है ना, मूलधन कौन है 4, तो 1 बराबर 750 तो 4 बराबर 4 गुना 750, फाइनल आंसर 3000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। इस चीज को 1 बार 2 बार 3 बार बैक करके रिपीट करके देखते रहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आज के लिए लेक्चर 11 यहीं तक था। परसों हम जब लेक्चर 12 लेके आएंगे तो उसमें आपको इंस्टॉलमेंट वाला सिखा देंगे, उसके बाद सीआई पूरी तरह से समाप्त। अब आपको वीडियो मिलने में डिले नहीं होगा, यानी रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। जो पिछले कुछ दिन से नहीं मिल रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, कुछ घर का अपना पर्सनल काम भी था जिसके कारण हम डिस्टर्ब हो गए थे काम में। सॉरी डिस्टर्ब नहीं, बिजी हो गए थे, जिसके कारण ये लेट हुआ। उसके लिए पहले बोल चुके हैं, जो भी असुविधा हुआ उसके लिए खेद है। आपका इतना दिन पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ, खैर कोई बात नहीं, होता है ना, जब जाओ तब सवेरा। तो यहाँ से हम लोग रेगुलर मिलते रहेगा वीडियो, आपको अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और देख रहे हैं स्थिति आज भी क्या हो रहा, दिन पे दिन ये कोरोना का केस बढ़ते जा रहा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे इसको हल्के में ले रहे हैं, चलिए कुछ हो नहीं रहा, तो इतना बहुत सारा गैदरिंग दिख रहा हमको मार्केट में। कोचिंग के बारे में कोई न्यूज अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो आएगा वही परफेक्ट है बाबू। अगर कोई कह दे कि नहीं आज चालू हो रहा कल चालू हो रहा, वो फेक न्यूज है। मान लीजिए बिना गवर्नमेंट के आदेश के हम इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दे, अगर कोई कोरोना का केस निकले, भगवान ना करेंगे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो कौन जवाबदेही होगा, सरकार के पास कौन जवाब देगा, हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम क्लास चला रहे हैं। और बच्चे जो होते हैं वो होता नहीं, थोड़े से उधर तो होंगे ही होंगे, उतना केयर कर नहीं पाएंगे, इसलिए घर में ही रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चीज को हल्के में नहीं लीजिएगा। अब रोज न्यूज पे देख रहे हैं केस बढ़ते ही जा रहा। हाँ ये एक पॉइंट प्लस पॉइंट है, जो रिकवरी रेट है, यानी लोगों को अच्छा होने वाला जो दर है जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। जो पहले 50% था, 60-70, हमारे बिहार में तो शायद 76% के करीब पहुंच गया है। 100 में से 76 लोग ठीक हो जा रहे हैं, और डेथ रेट तो एकदम बहुत कम है। खैर जो भी हो, लापरवाही नहीं बरतना है, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो रेगुलर आपको मिलते रहेगा।
जो भी पिछले कुछ दिनों से असुविधा हुआ उसके लिए पहले ही सॉरी बोल चुके हैं। चलिए देखिए, हम परसों जब लेक्चर 12 लेके आएंगे उसमें सीआई कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिन बाद हम लोग साधारण ब्याज स्टार्ट किया जाएगा। जब तक इंस्टीट्यूट नहीं प्रॉपर चालू होगा हम सीखते रहेंगे, उसके बाद ही सारा ये प्रक्रिया चलते रहेगा। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं परसों लेक्चर 12 के साथ। और फिर से एक बार बोल रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं उस पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। इसलिए नहीं कि ये ब्रांडिंग हो या जो भी होगा, बहुत सारे बच्चों के पास तो पहुंचे, ठीक है, हम उसी बच्चों के पास भेज पा रहे हैं जिसका नंबर हमारे मोबाइल में सेव है। अब हम बच्चे पढ़ा चुके हैं, अभी पिछले 3 साल 4 साल में 5000 6000 बच्चे पढ़ा चुके हैं बाबू। तो 5000 बच्चों का नंबर तो हमारे पास है नहीं, अब है भी रिकॉर्ड में, तो उतना कैसे किया जाए, थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर आपके दोस्त हो, भाई हो, भैया हो, अगर आपके पास उनका नंबर है तो आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि वो सब जुड़ जाए, सब चीज़ सीख जाए। बहुत सारे बच्चे जो करंटली जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से निकल के जो जॉब कर रहे हैं, वो भी ये वीडियो देख रहे हैं। सर हमको अभी अपर लेवल पे जाना है, अभी हम ग्रुप डी में हैं तो भाई जाना है स्टेशन मास्टर में, अभी सर हम एसआई हैं तो हमको थोड़ा सा उससे ऊपर जाना है, अभी ये है तो और बहुत अच्छी बात है, भगवान करे वो बहुत आगे जाए। तो उसके लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना लोगों के पास पहुँचेगा, वो भी देखेंगे, वो भी सीखेंगे। क्योंकि हम बार बार करें, ये वीडियो किसी पर्सनली हमारे बच्चे या फिर घर के बच्चे के लिए नहीं हो रहा, ये सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और कम समय में अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं। बस हमारा साथ दीजिए, आप जरूर अपने मंजिल के पास पहुंचिएगा, मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं परसों, तब तक के लिए अलविदा।